Today's our topic is resource leveling in project management. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिसोर्स लेवलिंग हम किस तरह से करते हैं। रिसोर्स लेवलिंग एक्चुअल में है क्या? जब हम रिसोर्स लेवलिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिसोर्स एलोकेशन को देखती है और साथ ही कौन कौन सी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट है, कौन कौन सी पॉसिबल हमारे सामने परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं जो ओवर एलोकेशन और अंडर एलोकेशन की वजह से होती हैं। तो रिसोर्स लेवलिंग एक तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में एलोकेट करने का एक प्रोसीजर है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होता है कि बिना किसी परेशानी को फेस किए या बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट को फेस किए वो अपने प्रोजेक्ट को टाइम में डिलीवर कर सकते हैं। रिसोर्स लेवलिंग एक तरह से एक ऐसा की एलिमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि अगर रिसोर्स प्रॉपरली एलोकेट नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ओवर एलोकेटेड होते हैं और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो अंडर एलोकेटेड होते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो रिसोर्स लेवलिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। हम बात करते हैं द टू की एलिमेंट्स ऑफ रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग के कौन कौन से टू की एलिमेंट्स हैं? हमारा जो मेन एम होता है वो रिसोर्स लेवलिंग का वो होता है कि रिसोर्स को, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें एफिशिएंटली एलोकेट करना, जिससे प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। और ऐसी कंडीशन में रिसोर्स लेवलिंग को हम टू मेन एरियाज़ के लिए ब्रेक करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की जो सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए कंप्लीट होता है, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोजेक्ट लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी हमारे अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके थ्रू हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीज़ देखनी होती है कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हम उन रिसोर्सेज को बढ़ा भी सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में प्रोजेक्ट लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग यूज़फुल होती है। जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हम उनको एक टाइम पीरियड में जितने भी हमारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है हम उस तरह से उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये देखता है कि हमारे रिसोर्सेज हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। यही एक बहुत ज़्यादा स्किलफुल एक्ट होता है, क्योंकि अगर हम अपने रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे उन्हें एक्सटेंड करते रहेंगे तो वो भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सही कंडीशन नहीं होगी। और अगर हम कॉस्ट को कम करने के लिए अगर हम रिसोर्सेज को कम कर देंगे तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी ये भी मैनेजमेंट का एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो दोनों ही बातें हमारे की एलिमेंट्स है रिसोर्स लेवलिंग के लिए। स्ट्रक्चर क्या है रिसोर्स लेवलिंग का? बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्स लेवलिंग के लिए हायरार्ची स्ट्रक्चर होता है। वो उस स्ट्रक्चर का एक प्रिस्क्राइब्ड लेवल होते हैं और जिस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, हमारा प्रोजेक्ट जिस तरह से उसके वर्क को हम बढ़ा सकते हैं, जो भी हमारे प्रोसीजर होते हैं उस प्रोसीजर के हिसाब से हमारा एक स्ट्रक्चर रिसोर्स लेवलिंग का होता है। नॉर्मली इसमें 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं: स्टेज, फेज और टास्क डिलीवरेबल। यहाँ पर तीनों फेज की अगर हम बात करें तो ये जो भी लेयर्स हैं ये हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप के हिसाब से डिटरमाइन होते हैं और ऑर्गेनाइज ये देखता है कि हमें कौन कौन से वेज को देखना है, हमारे कौन कौन से वेज ऐसे हैं जिन वेज के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है। कई बार हमारा प्रोजेक्ट कई स्टेजेस से होकर गुजरता है तो हर स्टेज के लिए रिसोर्स लेवलिंग की जाती है, लेकिन कई बार कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही स्टेज होती है तो उनकी जो लेवलिंग होती है वो उनके फेजेस के हिसाब से होती है या डिलीवरेबल के हिसाब से होती है। तो यहाँ पर हम ये तीनों पैरामीटर किसी एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। ये रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होते हैं ये प्रोजेक्ट के लिए हमेशा वेरिएबल होते हैं। इसी की वजह से हमारा जो
स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है। अगर हम ये कहें कि कोई प्रोजेक्ट है उसमें यही रिसोर्सेज है, हमें इन्हीं को इस्तेमाल करना है, ना हम इन्हें घटा सकते हैं ना हम इन्हें बढ़ा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिसोर्स लेवलिंग का कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। उस प्रोजेक्ट में रिसोर्स लेवलिंग को हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। लेकिन हम सिर्फ वहीं पर उन्हीं प्रोजेक्ट में रिसोर्स लेवलिंग को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज वेरिएबल हों। अदरवाइज फिक्स्ड रिसोर्सेज में हम रिसोर्स लेवलिंग को इस्तेमाल नहीं करते।